लाहौर GT रोड पर तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल ना हो सके। लाहौर डेवलपर्स प्रोग्राम ताखीर का शिकार हो चुका है, जबकि ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। लाहौर में पार्किंग माफिया भी नितबे गढ़ने लगी हैं। मनावे के इलाके में क्या सूरत हाल है, जानते हैं हाफिज इरफान से। जी बिल्कुल, लाहौर भर की अगर बात की जाए तो तरक्याती मंसूबे जो हैं वो काम अरूज पर है। हर साइड जो है वहाँ पर तरक्याती मंसूबे जो हैं वो जारी और सारी हैं। अगर इस हवाले से मैं बात करूँ GT रोड की, तो मैं GT रोड पर मौजूद हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विजन लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ताख़ीर का शिकार नज़र आ रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन नातिर आपको दिखाए तो आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खुदाइयाँ तो कर दी हैं। एक अरसा दराज से जो खुदाइयाँ की गई थी उनमें तरक्याती मंसूबा जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ताहाल वो ताख़ीर का शिकार है। और यहाँ पर निजी शादी हालों ने अपनी बाकायदा तौर पर पार्किंग बना के गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। और इस तरक्याती मंसूबे के ताख़ीर की वजह से ट्रैफिक का जैम होना मामूल की बात है। यहाँ के रहायशी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से कि ताख़ीर का शिकार है, यहाँ पर क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखें, ये पंजाब हुकूमत का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर भर में काम हो रहे थे। ये वाघा टाउन का एरिया है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो मेन सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही है। मुश्किलात की अगर बात मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है, जब आप रात को आएंगे यहाँ पर तो यहाँ घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। हॉस्पिटल भी करीब है, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर चूँकि ये अभी पानी का निकास नहीं है, सीवरेज का निकास नहीं है और ये 1 साल होने को है, इसको मुकम्मल नहीं किया गया, सीवरेज को बहाल नहीं किया गया। जो मुल्हकाबाद आबादियाँ हैं वहाँ पर सीवरेज के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि आप वहाँ पर जब आप जाएँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं गंदगी की वजह से, क्योंकि पानी का निकास है नहीं। तो हुकूमत को चाहिए, जहाँ पर पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है, नीचे वाला जो तबका है वो बदनामी का बाइस बन रहा है। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब को जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनकी तरफ नज़रसानी करनी चाहिए, उनको उन पर सख्त एक्शन नोटिस लेना चाहिए कि वो ये इस मंसूबे को जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट करें। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि ये जो माहौल है ये आलूदगी का सबब बन रहा है। पहले हमारा इलाका इस तरह का नहीं था, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम जो है इनका डेवलपमेंट का ये ताख़ीर का शिकार हो गया। अब हमारे सारे अहले इलाका जो है वो परेशान है और लोगों ने हमारे गली मोहल्लों का रुख कर लिया है, आलूदगी का सबब बन गए हैं। मरियम नवाज़ को चाहिए कि वो नित नए प्रोग्राम ईजाद कर रहे हैं जिनमें स्मोक से लड़ने के लिए, माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, लेकिन ये जो प्रोग्राम है आप देख सकते हैं कि ये हमें आलूदगी का सबब बन रहा है। अच्छा, एक और बात आपने भी गौर किया, यहाँ पर मतलब शादियाँ जब होती हैं निजी शादी हालों की, ये पार्किंग बन गई है जगह सारी। जी देखें, इस तरह देखने में आया है कि ये लोग अब इस पे जुर्माना चार्ज कर रहे हैं। लोगों ने गैर कानूनी पार्किंग ठेके पे ले ली है। अच्छा जी, ये गैर कानूनी पार्किंग बन गई है, बाकायदा फीसें ली जा रही हैं, पार्किंग माफिया बैठ गया यहाँ पे। पार्किंग माफिया बैठ गया जो कि अपने मनपसंद रेट पे गाड़ियां लगवा रहे हैं, मोटरसाइकिलें लगवा रहे हैं और हादसात का भी सबब बन रहे हैं। अभी देखें, ये इधर से भी हम गिर सकते हैं जब हमने घर की तरफ जाना है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है जी। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूं। जी हाफिज इरफान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का।